हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज मैं आपको शर्मा जी का एक और नया ऐलान और कुछ बड़े फैसलों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, जो आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं वो बिजली बिल के संबंध में है, पेंशन के संबंध में है, किसान कर्जों के संबंध में और राशन कार्ड के अपडेट के संबंध में है। और साथियों, मैं आपको 2-4 योजना के संबंध में भी अपडेट दूंगा। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, अपडेट क्या है वो देख लीजिएगा। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्री बिजली बिल योजना से। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, फ्री बिजली बिल योजना जो है वो अशोक गहलोत के समय से चल रही है। लेकिन साथियों, इस योजना के संदर्भ में मैंने आपको बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिए थे और जिनके माध्यम से साथियों मैंने आपको ये आर्टिकल भी पढ़वा दिए थे। लेकिन साथियों, अभी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं जो बिजली बिल के संबंध में आ रहा है। तो दोस्तों, आपको यह आर्टिकल पढ़ना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन किया है। एक तो साथियों आपको यह आर्टिकल पढ़ना है और साथियों आपको एक नीचे और लिख दिया मैंने एक छोटा सा आर्टिकल, एक आपको यह पढ़ना है। चलिए मैं पढ़वा देता हूँ और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ। बहुत सारे लोगों के तमाम सवाल थे बिजली बिल को लेकर के और बिजली बिल की फ्री योजना को लेकर के। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में बिजली बिल को लेकर के 100 यूनिट की कार्य योजना भूतपूर्व सरकार की रखी गई थी। आपको भी पता हुआ गहलोत सरकार की थी 100 यूनिट की कार्य योजना। लेकिन इंडिया टाइम की रिपोर्ट के अनुसार गहलोत सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली जो आपको मिलती थी ना, उसको 200 यूनिट बढ़ाने की घोषणा की थी। यह कब की थी साथियों? चुनावी माहौल के समय की थी, ठीक है ना, जिसकी विभागीय प्रक्रिया भी संचालित हो गई थी, यानी कि विभागीय काम भी शुरू हो गया था। लेकिन चुनावी सत्ता बदलने की वजह से चुनावी माहौल हुआ, साथ ही चुनावी माहौल में क्या हुआ, सत्ता बदल गई, जिसकी वजह से इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, 2000 यूनिट किसानों की तथा 100 यूनिट आम नागरिक की मुफ्त है वर्तमान में। लेकिन यदि किसानों का अतिरिक्त बिल आता है, यानी कि 2000 यूनिट से अतिरिक्त बिल आता है, तो उनको 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना पड़ता है। अभी वर्तमान की स्थिति में आपको बता रहा हूं। और यदि आम नागरिक का 100 यूनिट से अधिक बिल आता है तो उसको जो भुगतान करने की प्रक्रिया है ना, वो इस प्रकार है। अब साथियों, ये प्रक्रिया तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी काफी बार बता दी थी। यदि आप इनको पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हमारा जो आज का डाटा है वो ये नहीं है। आज का जो डाटा दोस्तों वो ये है जो मैंने आपको नीचे नोट डाउन किया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में फ्री बिजली बिल माफ को लेकर के एक नया नियम उत्तर प्रदेश की तरह लागू होने जा रहा है। अभी मैं वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ, जो बिजली बिल भुगतान करने पर उसमें मिलने वाली छूट को लेकर है। यानी कि साथियों, आप लोग का बिजली बिल माफ तो नहीं होगा, ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं होने वाला। लेकिन साथियों, आपको बिजली बिल को लेकर के उसके भुगतान में छूट वाला नियम देखने को मिल सकता है। अब साथियों, छूट वाला नियम क्या है वो देख लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर उसकी जानकारी दे दी है। देखिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा, जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अक्टूबर नवंबर के महीने में बिजली बिल में छूट दी जाती है। जो अपना यूपी है ना, उसमें अगर आप लोग अक्टूबर नवंबर के महीने में बिजली बिल भुगतान करते हो तो साथियों उस महीने के अंतर्गत आपका जितना भी बिल होता है ना, उसके अंदर छूट मिल जाती है। आगे लिखा हुआ है, इसी प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत आम नागरिक को तथा किसान भाइयों को बिजली बिल भुगतान करने में मार्च, अप्रैल तथा नवंबर, दिसंबर के महीने में छूट दी जाएगी। यह छूट 60% से लेकर के 70% तक होती है, यानी कि आप लोगों को नामात्र का बिल भुगतान करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है, अर्थात यदि आप लोग इस महीने के दौरान अपना बिल भुगतान करने जाते हो तो आपका जो बिल है ना, वो जितना भी बनता है उसका 30% या फिर 40% ही आपको भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि यदि आप लोग का 1 लाख रुपए का बिल है और दोस्तों आप लोग उन चुनिंदा महीनों में जाते हो जो चुनिंदा महीने हमारी गवर्नमेंट ने तय किए कि आपको इन महीने के दौरान छूट मिलेगी, तो साथियों आपको 1 लाख में से मात्र 30 से लेकर के 40,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा और जो आप लोग का बकाया बिल रहेगा ना साथियों, वो माफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में इस योजना का संचालन नहीं हुआ है। हालांकि साथियों इसकी नींव रखी जा चुकी है और आप लोग के इस संदर्भ में जो आप लोग का बिजली बिल है उसके लिए एक नया अपडेट आने वाला है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत छूट के नियम लागू हैं, इसी प्रकार से साथियों राजस्थान में भी होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार में भी भाजपा सरकार का राज है और दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत भी भाजपा सरकार का राज है। अब बात करते हैं साथियों किसान कर्ज माफी को लेकर के क्या अपडेट है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, किसान कर्ज माफी को लेकर के जो हमारी भूतपूर्व सरकार थी उसने किसान ऋण राहत आयोग का गठन किया था, जिसके बाद बैंक का कोई भी वित्तीय संस्थान किसी भी कारण से फसल बर्बाद होने की स्थिति में ऋण वसूली के लिए कोई भी किसान पर दबाव नहीं बना सकेगा। और साथ ही यदि कोई दबाव बनाता है तो आप लोग इस आयोग के अंतर्गत जा सकते हो और आवेदन कर सकते हो उसके खिलाफ, उस संस्था के खिलाफ जो संस्था आपके ऊपर दबाव बना रही है। इसके अलावा साथियों जो नया अपडेट है आप लोग के इस ऋण को लेकर के वो क्या है वो देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, गहलोत सरकार ने राजस्थान के अंतर्गत 22 लाख किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। उन्होंने अपना वायदा पूरा भी किया था, लेकिन फिर भी कर्ज माफी की दर 50% ही रही। यानी कि जो 22 लाख किसान थे ना, उनमें से लगभग साथियों 10 से लेकर के 12 लाख किसानों का कर्ज माफ हो चुका। बकाया का वो नहीं कर पाए थे, या फिर ऐसा समझ लीजिए जैसे कि 15,000 करोड़ का उन्हें कर्ज माफ करना था, लेकिन 15,000 करोड़ में से 7-8 हजार करोड़ का ही कर्ज माफ हो पाया था। अब साथियों ऐसा क्यों हुआ था, और जो अभी वर्तमान में किसान भाई कर्ज को लेकर के प्रोटेस्ट करते वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका एक अपडेट यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है, वो भी पढ़ लीजिएगा। साथियों ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गहलोत सरकार ने किसान कर्ज माफी के विधेयक को केंद्र सरकार के लिए भेजा था, लेकिन केंद्र में विपरीत सत्ता होने की वजह से उस विधेयक के
संबंध में कोई भी विशेष एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से किसान कर्ज को लेकर सरकार जो थी गहलोत सरकार वो 50% किसानों का कर्ज ही माफ कर पाई थी, यानी कि 15,000 करोड़ में से मात्र 7-8 हजार करोड़ का ही कर्ज माफ कर पाई थी। इसके अलावा साथियों जो अब नया अपडेट निकल के आ रहा है किसान कर्ज के संबंध में वो भी देख लीजिए। लेकिन साथियों अब राजस्थान के अंतर्गत डबल इंजन की सरकार है, आप लोग को भी पता होगा, जिसकी वजह से किसानों में किसी भी प्रकार का कोई भी विधेयक यदि कोई आता है किसानों के संदर्भ में तो साथियों उसके सामने अब ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि साथियों डबल इंजन की सरकार है। जो विधेयक राजस्थान सरकार पारित करेगी वही विधेयक केंद्र की तरफ जाएगा और केंद्र सरकार भी उस विधेयक को लागू कर देगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी है वर्तमान में। हालांकि सरकार की विभागीय प्रक्रिया कब से शुरू होगी संबंधित विभाग से, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसी जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो आपको बता दूंगा। साथियों ये अपडेट मैं क्यों दे रहा हूं? साथियों अपडेट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यूपी के अंतर्गत भी भाजपा सरकार है जो हमारे मोदी जी के इशारों पर चलती है, और साथियों राजस्थान के अंतर्गत भी भाजपा सरकार है वो भी मोदी जी के इशारों पर चलेगी। साथियों जो कार्य आप लोगों के संदर्भ में यानी जो किसान भाई हैं उनके संबंध में जो कार्य यूपी के अंतर्गत हो सकता है तो साथियों वो कार्य अपने राजस्थान में भी हो सकता है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हालांकि साथियों आप लोग वेट कीजिएगा, जो किसानों के संबंध में नया बजट पारित होने वाला है ना, नया बजट पेश होगा, आपको भी पता होगा, क्योंकि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे जो पिछली सरकार बजट लेके आई थी उसी हिसाब से नया बजट यानी अलग से बजट कृषि विभाग के लिए आए, ताकि साथियों जो किसान भाई हैं उनके संबंध में नए नए अपडेट आए और उनको ज्यादा से ज्यादा राहत देखने को मिले और उनको कर्ज से उबारा जा सके। तो साथियों आपको थोड़ा सा वेट करना, कृषि विभाग का नया बजट जल्द ही पेश होने वाला है। उसके संबंध में बैठक भी हुई थी और साथियों उस बैठक में यह कार्रवाई भी हुई थी कि किसानों की क्या क्या समस्या है और बजट के अंतर्गत क्या क्या समस्या उसमें नोट डाउन होनी चाहिए, यानी कि बजट जो है वो किन समस्याओं को लेकर के आना चाहिए और किसानों के हित में कौन कौन सी नई योजना आनी चाहिए ताकि उनको कर्ज से उबारा जा सके। साथियों आपको बजट में संपूर्ण डिटेल देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं साथियों पेंशन के संबंध में। साथियों वृद्धा पेंशन को लेकर के, विकलांग पेंशन को लेकर के और विधवा पेंशन को लेकर के एक नया अपडेट सामने आया है। साथियों अपडेट यह है कि आपको भी पता होगा लगभग 2 से लेकर के 3 महीने, कितने महीने, 2 से लेकर के 3 महीने से अभी आप लोग की पेंशन नहीं आई है, भले वो किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, भले वो वृद्धा पेंशन उठा रहा हो या फिर विकलांग पेंशन उठा रहा हो या फिर विधवा पेंशन उठा रहा हो, किसी भी प्रकार की पेंशन उठा रहा है तो साथियों उसकी अभी 2 से लेकर के 3 महीने की पेंशन नहीं आई है। साथियों अपडेट यह आई है कि जब से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी बने हैं, साथियों अविनाश गहलोत जी के मंत्री बनने के बाद तुरंत अविनाश गहलोत जी एक्शन में आ गए थे और जितना भी आप लोग का पैसा बकाया पड़ा था यानी कि जितना भी बिल पेमेंट बकाया था साथियों सारा का सारा भुगतान करने के सख्त आदेश दे दिए हैं और जितने भी पेंशनधारी थे उन सभी की पेंशन अब लगभग 15 से लेकर के 20 जनवरी, कब तक, 15 से लेकर के 20 जनवरी तक आप लोग के खाते में आ जाएगी, जमा हो जाएगी, आप लोग चिंता ना कीजिएगा। साथियों एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं कि वाकई में 15 से लेकर के 20 जनवरी तक पेंशन आएगी या फिर नहीं आएगी वो देख लीजिएगा। कुछ पेंशनधारी जिनका डाटा मेरे पास है, इनमें साथियों किसी कैंडिडेट की 15 तारीख को जमा हुई है, किसी की 16 को जमा हुई है और किसी की 20 को जमा हुई है, यानी कि 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास साथियों आप लोगों का पेमेंट आ जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। चलिए मैं वो आपको डाटा दिखा देता हूं ताकि आपको तसल्ली मिल जाए। साथियों आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं साथियों ये कुछ पेंशनधारियों का डाटा है, जिसमें दोस्तों आप लोग ये भी देख सकते हो कि आप लोग की पेंशन कितनी आई है। साथियों मैंने आपको पेंशन अभिवृद्धि को लेकर के भी अपडेट दी थी, मैंने आपको पिछले महीने में भी बताया था कि पेंशन जो आएगी आपकी अभी तक जितनी पेंशन आनी है वो पेंशन आपकी वही आएगी जो अभी तक आपको मिलती है, क्योंकि पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में अभी गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है। अविनाश गहलोत जी ने बोला है कि पेंशन अभिवृद्धि के संबंध में और ओबीसी के जो कैंडिडेट है, जो छात्र है, उनकी छात्रवृत्ति के संबंध में हमारा ये डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा और उनके संबंध में आपको जानकारी जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। लेकिन वर्तमान में साथियों जो अभी आपको पेंशन आई है वो वही आई है, किसी की 750 यदि उसको पहले आते थे तो उसको जमा हो चुकी है 750, 1000, 1000, 1000, 1000, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 1000 मिल रही थी और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 750 मिल रही थी। तो साथियों उनको वही पेंशन आई है जितनी पेंशन उनको पहले मिलती थी, ठीक है ना। साथियों जो आप लोगों का अगला बिंदु है वो राशन कार्ड के संबंध में अपडेट है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राशन कार्ड की जो प्रक्रिया वो ऑनलाइन प्रक्रिया अभी वर्तमान में चल नहीं रही है, लेकिन साथियों आप लोग ऑफलाइन भी राशन कार्ड में अपडेट करवा सकते हो, नया नाम जुड़वा सकते हो, साथ में दोस्तों नए राशन कार्ड भी बनवा सकते हो। अब दोस्तों ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए एक छोटा सा आर्टिकल मैंने आपको लिख दिया राशन कार्ड के संबंध में। देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए यदि आप लोग ऑनलाइन प्रक्रिया या फिर ऑफलाइन प्रक्रिया करना चाहते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। साथियों मैंने आपको यहाँ पर 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट लिखे हैं, आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप लोग इस आर्टिकल को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई समस्या आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद साथियों मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस के संबंध में अपडेट लिख दिए, लेकिन साथियों आपको बताना चाहूंगा ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वो चल नहीं रही है, तो साथियों आप लोग इसको तो जानिए ही मत, क्योंकि ये आप लोग के कोई काम का नहीं है। दोस्तों आप लोग जानिए ऑफलाइन प्रोसेस क्या है। तो साथियों ये आप लोगों के सामने ऑफलाइन प्रोसेस मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन किया है ना स्टेप बाय स्टेप, आपको उसी प्रकार से कार्य करना है और अपने राशन कार्ड के संबंध में अपडेट तथा नया राशन कार्ड बनवाना और राशन कार्ड में नए नाम जुड़वाना जैसे कार्य आप लोग कर
सकते हो। लेकिन साथियों आपको बताना चाहूँगा ये जो राशन कार्ड के संबंध में प्रक्रिया चल रही है, साथियों ये चल रही है गरीब कल्याण योजना की वजह से। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए राशन कार्ड में अपडेट को लेकर के, नए नाम जुड़वाने को लेकर के और नए राशन कार्ड में आवेदन को लेकर के लगभग 10 लाख कैंडिडेट आवेदन कर चुके हैं। लेकिन साथियों प्रक्रिया बंद होने की वजह से अभी 10 लाख कैंडिडेटों का काम बकाया पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो गरीब कल्याण योजना है ना, ये राजस्थान में लागू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत आपको 50 किलो राशन दिया जाएगा 5 साल तक, या फिर आपको डबल राशन दिया जाएगा यदि आप लोग के कैंडिडेट ज्यादा है तो। दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यदि आप लोग राशन कार्ड के संबंध में यह प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पर ऑफलाइन प्रक्रिया ये लिखी है, यदि आप लोग ये भी नहीं अपनाना चाहते हो तो साथियों आप लोग एक काम कर लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको ऊपर बताए साथियों सारे के सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिएगा। और दोस्तों डॉक्यूमेंट को रेडी करने के बाद जो आप लोग के पंचायत स्तर पर विकसित भारत शिविर कैंप का आयोजन हो रहा है, दोस्तों आपको विकसित भारत शिविर कैंप में जाना है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। और दोस्तों अपने राशन कार्ड के संबंध में अपडेट करवा लेना, यानी आपको राशन कार्ड अपडेट करवाना है तो राशन कार्ड अपडेट करवा लीजिए, नया राशन कार्ड बनवाना है तो नया राशन कार्ड बनवा लीजिएगा, और राशन कार्ड में कोई नाम जुड़वाना है तो नाम जुड़वा लीजिएगा। ठीक है ना, सारे काम दोस्तों विकसित भारत शिविर कैंप में किए जा रहे हैं। यदि आप लोग ऑनलाइन प्रोसेस और ऑफलाइन प्रोसेस दोनों को ही नहीं करना चाहते तो विकसित भारत शिविर कैंप का हिस्सा बन जाइएगा, आप लोग का काम हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के तौर पर यही अपडेट है जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।